हालेलुया। चलिए हम निकालते हैं गलातियों अध्याय 5 वचन 25 से 26 तक। हालेलुया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। हालेलुया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम किसके द्वारा जीवित हैं? आत्मा के द्वारा। आत्मा किसका है? हमारे माँ बाप ने हमें आत्मा नहीं दिया, हमें शरीर दिया है। हमारे माँ बाप ने हमें आत्मा नहीं दिया है। आत्मा कौन दिया है? परमेश्वर। हमारे माँ बाप ने हमें पैदा कर दिया है, हमारे अंदर उनकी सांस नहीं है, तो उसके ऊपर किसका हक है? परमेश्वर का हक है। उसने हमें आत्मा दिया तो आत्मा के चलाए हमें चलना भी है। हालेलुया। तो आत्मा हमें हमेशा सही रास्ते पे चलना सिखाती है, सही गलत का अनुभव बताती है। लेकिन जब हम समझेंगे, उसकी सुनेंगे, तब जब हम आपकी सुनेंगे तभी हमसे आप बातें करेंगे, तभी हमें सिखाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अपने मोती सूअरों के सामने मत डालो। तो जो कोई सीखना चाहता उसको हम और सिखाना चाहते। हालेलुया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा हमसे क्या चाहता मेरे प्रियो? आत्मा हमसे ये चाहता कि हम आत्मा के चलाए चले। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है तो हम स्वतंत्र सदा रहे। आत्मा हमें सिखाता है कि तू पाप मत कर, चोरी मत कर, डाह मत कर, किसी से जलन मत कर, किसी की चीज की लालच मत कर। लेकिन शरीर हमें क्या सिखाता है? अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा भोजन करो। ये शरीर की अभिलाषा है। अगर इसकी अभिलाषा को हम पूरी करते हैं तो हम पाप में गिर जाते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। पड़ोसी में हम देखते हैं कि उनका पति बहुत अच्छा कमा रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो शाम को अपने पति से लड़ बैठेंगे, तुम्हारी कमाई व्यर्थ है, तुम्हारे साथ हम शादी करके हमारा जीवन बेकार हो गया। तो क्या हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं? नहीं चल रहे, हम शरीर को सुन रहे हैं मेरे प्रियो। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में सब हो तो हमें दूसरे के चीज को लालच नहीं करना है, बल्कि खुदा के आगे घुटने टेकना है और उससे मांगना है। वो हमें हर चीज देना चाहता है, वो हमें हर चीज देना चाहता है जो हमारी जरूरत है, जो हमारी जरूरत है। हम कहते हैं पड़ोसी ले आया कार तो मुझे भी कार चाहिए, तो क्या हमारी उतनी पगार है कि हम ले सकते हैं? लोन निकाल के ले लिए, लोन नहीं भर पाए तो एक दिन क्या हुआ, गाड़ी चली जाएगी तो क्या होगा? पड़ोसी क्या करेगा? हंसेगा। हम हंसने का अवसर ना दे। हालेलुया। जितना परमेश्वर हमें दिया उसी में खुश रहे, उसी में आजाद रहे, उसी में स्वतंत्र रहे। हालेलुया। नीचे हम 26 देखेंगे। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े। हालेलुया। हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़े, एक दूसरे को सताए ना, एक दूसरे को परेशान ना करे। हालेलुया। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करे। अगर जो सीखे होंगे वो वचन को सुने हैं उसके अनुसार चलेंगे तो उनके घर परिवार में शांति आए, उनकी स्वतंत्रता जो चली गई स्वतंत्रता वो वापस आ जाएगी। लेकिन जब हम उस पर चलेंगे तब हमें जांचना परखना है। इसका मतलब नहीं कि हम सुने तो बस हम पड़ोसी को जांचे, अपने परिवार को जांचे, हमें अपने आप को भी जांचना है। क्या हमारे कारण हमारे घर में विपत्ति है? क्या हमारे कारण हमारे घर में अशांति है? हमें जांचना है। हालेलुया। 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 आगे जाएंगे फिलिपियों अध्याय 2 वचन 3। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 3। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। कैसे? दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, है ना? हर एक के अंदर परमेश्वर की आत्मा है और वही चलाता है सबको। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। विरोध, हालेलुया, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। हालेलुया, विरोध के लिए, झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी मत करो। हालेलुया, जो भी करना है परमेश्वर के लिए करना है। विरोध के लिए, झूठी बातों के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। हालेलुया, कुछ ना करो पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से, प्रेम से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया, हमें क्या करना है? एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना है। अगर वो कहीं बिगड़ गए तो उनको सिखाना है, समझाना, उनको छोड़ नहीं देना है। अरे नहीं सुधर रहा है, इसको छोड़ दो। हमें उनको समझाते रहना, सुधारना खुदा का काम है। जैसे यौवन्ना को सुधार दिया, जैसे उड़ाऊ पुत्र को सुधार दिया, वैसे उन्हें भी सुधार देगा। हम उन्हें सुधार सकते नहीं, बस उन्हें समझा सकते वचन के द्वारा, अपने जीवन की गवाही के द्वारा कि हमारा जीवन कैसा था, हम कैसे थे, लेकिन आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बदले हैं। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। न तो हमें लीडर बदल सकता, न पास्टर बदल सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर के डर भय में है तो परमेश्वर हमें बदल सकता है। हमें किससे डरना है? परमेश्वर से डरना है, उसका वचन पढ़ना है। उसका वचन हमारे आपके जीवन में है मेरे प्रियो, तो हम दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? अपने घर परिवार में जो भी अपने से अच्छा समझना है। ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती, वो नहीं बनाती है, उसको हमको सिखाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? हमें अगर अच्छा, हम सोचते हैं अच्छा हमें खाने की आदत है, तो हमें सिखाना पड़ेगा। अगर वो सीखने वाली है, सीख के क्या करेगी? वो वैसा करने लगेगी। हमें क्या करना? उनको छोड़ना नहीं है, उनको चेताते रहना है और सिखाते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस, हालेलुया, पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 5। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। वहां क्या हम पढ़े? दीनता के साथ एक दूसरे को क्या करो? एक दूसरे से प्रेम करो। यहाँ वचन हमें फिर वही सिखाता मेरे प्रियो। इसी प्रकार नौजवानों के लिए, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। नौजवानों के लिए, यहाँ सभी जवान हैं। यहाँ कोई बूढ़े हैं? कोई बूढ़े हैं क्या? कोई नहीं है, सभी जवान हैं। तो किससे बातें कर रहा परमेश्वर? जवानों से। तो किससे? बोलो हमसे। हम जवान हैं। क्या हैं? जवान हैं। हम खड़े हो जाते कहीं में, हमारी देवरानी जेठानी छोटी हमसे है, लेकिन क्या बात है, तुम्हारी जेठानी है? बोली नहीं भाई, मैं जेठानी हूँ। तो क्या है? हम मसीह में जवान हैं। हालेलुया। हम मसीह में रहेंगे तो हमेशा जवान बने रहेंगे। अगर मसीह को छोड़ के बाहर गए तो क्या हुआ? हमारी जवानी वहीं खत्म। हम जवान बना रहना चाहते हैं, आवाज जोर की आनी चाहिए। हाँ, तो मसीह में हमें बना रहना पड़ेगा, क्योंकि मसीह हमारा जवान है, वो हमें जवान देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधो। किसकी? एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधो। सदा हमें तैयार रहना है कमर बांध के। इसलिए तो कहता है हम जवान हैं, नवयुवकों से बात करता है। तो सदा हमें कमर बांध के तैयार रहना है। चाहे कलेसिया की सेवा होने दो, चाहे ऑफिस में हम जॉब पे जाते हैं, चाहे घर का काम होने दो, सदा हमें तैयार रहना, क्योंकि खुदा का वचन कहता है खुदा का राज चोर के समान आएगा। जब हम सोते रहेंगे निश्चिंत, आज नहीं कल प्रार्थना करेंगे, अभी हम थक गए शाम को प्रार्थना करेंगे, तभी प्रभु आ जाएगा। हालेलुया। हमें क्या करना है? हालेलुया।
इसी प्रकार है नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। हालेलुया। किसका विरोध? अभिमानियों का। आज जो भी अभिमानी, अपने अभिमान को अपने शरीर से, अपने जीवन से क्या करो? डिलीट कर दो। क्योंकि अगर खुदा विरोध करेगा मेरे प्रियो, खुदा हमारे विरोध में हो जाएगा तो हमें कोई भी बचा नहीं पाएगा। वो अभिमानियों से विरोध करता है, घमंडियों से विरोध करता है। अगर आज हमारे मन में घमंड है, अभिमान में हम हैं, हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा कंट्रोल में नहीं है, उसे हम क्या करें? कंट्रोल में करें। क्योंकि खुदा का वचन कहता है जो अपने गुस्से को अपने बस में कर लिया, सारे संसार को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। वो कहता है सारे संसार को। अगर हम अपने गुस्से को अपने बस में कर लिए तो अपने परिवार को बस में कर सकते हैं कि नहीं? जब पूरे संसार को कर सकते हैं तो अपने परिवार को भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहे, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। किस पे अनुग्रह करता है? दीनों पर। क्या हम अनुग्रह पाना चाहते हैं तो हमें क्या बनना पड़ेगा? दीन। हालेलुया। तो किससे वो प्रेम करता है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जब हम दीन बने रहेंगे, नम्र बने रहेंगे, तो उसकी अनुग्रह जो हमारे जीवन में है कोई रोक सकता नहीं है। क्योंकि दीनों पर अनुग्रह करता, अभिमानियों का विरोध करता है। क्या करता है? अभिमानियों का विरोध करता। बहुत से ऐसे हैं, उनके अंदर इतना अभिमान है कि पति की कमाई खाएंगे, लेकिन उनको घमंड इतना है कि उनको अपने नीचे रखना चाहते हैं। तो क्या है? अभिमानी है। वो अभिमानी है। उनसे परमेश्वर क्या करता है? विरोध करता उनका। वो चाहे रोज संडे चर्च में आए, लेकिन उनसे विरोध करता है। हालेलुया। लेकिन जो दीन है उनसे परमेश्वर क्या करता है? प्रभु उनसे अनुग्रह करता उनके ऊपर। आज हम मेरे प्रियो अपने क्रोध, अपने गुस्से, अपनी जलन को निकाल दे। परमेश्वर हमें अनुग्रह देना चाहता है, हमें आजाद करना चाहता है। आज अपने आप को यहाँ आके हमें बदलना। मेरे पर क्यों आए? यहाँ अपनी समस्या को लेके आए, अपने परिवार को समस्या को लेके आए। कोई नशे में है, वो छोड़ता मैं नशे से आज़ाद हूँ। कोई बेविचार में है, उससे आज़ाद होना चाहता था। हम किस लिए आए? यहाँ आज़ाद होने के लिए आए। लेकिन आज़ाद तब होएंगे जो उसने स्वतंत्रता हमें दिया है, जो सीमा दिया उसके अंदर रहेंगे तो हम स्वतंत्र रहेंगे। आगे जाएंगे, निकालेंगे इफिसियों अध्याय 5 वचन 21। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। किससे? मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हम मसीह से नहीं डरते, बल्कि लीडर से डरते हैं, विश्वासी से डरते हैं। अरे यहाँ आए हो, अभी देख लेंगे तो जाएंगे पास्टर को बता देंगे। किससे? लीडर से, विश्वासी से और पास्टर से डरते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। किससे डर के एक दूसरे के अधीन रहना? मसीह के भय से। ये नहीं पास्टर बोले जाओ दुश्मन से गले मिलो, पास्टर नहीं। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हमें एक दूसरे के अधीन रहना है, अपने परिवार को अधीन रहना है। हालेलुया। क्या करना है? जब एक दूसरे के अधीन में रहते मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में सब कुछ, हमारे घर में, परिवार में सब कुछ अच्छा चलता है। लेकिन जब हम एक दूसरे के अधीन नहीं रहते हैं, नहीं तुमसे बढ़ के मैं हूँ, क्या हूँ? तुमसे बढ़ के मैं हूँ। तुम कौन हो? तुम कमा के लाते हो, लेकिन घर तो मैं चलाती हूँ। एक दूसरे के अधीन रहना, वो भी मसीह के भय से। हालेलुया। हमें मनुष्य से नहीं डरना है, मसीह से डरना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलातियों अध्याय 5 वचन 13, 5 का 13 देखेंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। हर जगह वही बोल रहा है, एक दूसरे की दीनता से सह लो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का दास बनो। आज दास बनना कोई चाहता है? नहीं। लेकिन प्रभु कहता है
प्रभु का वचन भी कहता है मेरे प्रियो, जो मेरे राज में अपने आप को सबसे छोटा करेगा उसको मैं सबसे ऊपर उठाऊंगा। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? सबसे छोटा बनना है। हमें ये नहीं देखना अरे वो क्या करेंगे, मैं तो इतने बड़े ऑफिस में काम करता हूँ, मेरा 50,000 की मेरी पगार है, तो मैं नीचे यहाँ जमीन पे कैसे बैठूं। खुदा कहता मैं तुझे उठाऊंगा। अगर हम परमेश्वर के राज में उठना चाहते हैं तो हमें उसके राज में अपने आप को जीरो बराबर करना है। लेकिन आज कोई एक दूसरे के दास बनाना नहीं चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हालेलुया। जब हम स्वतंत्र हो जाते, आजाद हो जाते मेरे प्रियो, तो क्या होता? धीरे धीरे कलेशिया से दूर, परमेश्वर से दूर, वचन से दूर, फिर क्या होता? हम अपनी शरीर के अनुसार जीने लगते हैं। जैसे आजकल बहुत से लोग जी रहे हैं। वो कहते नहीं संसार क्या कहेगा अगर मैं ऐसा रहूंगी, मैं ऐसा नहीं पहनूंगी। मैंने कहा शरीर हमारी है, किस तरह हमें इस शरीर को रखना है हम निर्णय करेंगे, हम तय करेंगे, ना कि हमारा पड़ोसी। क्या हमें खाना है वो हमें तय करना है, ना कि पड़ोसी के अनुसार। हालेलुया। हमें खुद को तय करना है। हम किसी और के बस में नहीं, परंतु परमेश्वर के बस में है, उसके अधीन में है मेरे प्रियो। हम अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे का दास बनो। एक दूसरे के दास बने, एक दूसरे से प्रेम करें। हम ये न कहे कि हम तुमसे बड़े हैं। एक बेटी की शादी हुई, वो ससुराल में गई तो उसके ससुराल में उसकी ननद बोलती है जब तक मैं खड़ी रहूंगी, तब जब तक मैं यहाँ बैठी हूँ तब तक तू खड़ी रह। यहाँ कहता है एक दूसरे का दास बनो, अभी प्रेम से। तो कहती मैं जब तक यहाँ बैठी हूं तब तक तुझे बैठना नहीं, तब तक खड़े रहना है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं। लेकिन आज हमारे जीवन में है, फिर भी बहुत से लोग ऐसा नहीं करते हैं। और जो ऐसा नहीं करते उनके जीवन में समस्याएं है मेरे प्रियो। अगर हम चाहते हैं मेरे प्रियो परिवार हमारे सुख रहे, शांति रहे, हमारा परिवार हमारी सुने, हमारा पति हमारा सुने, हमारी पत्नी हमारा सुने, हमारे बच्चे हमारे सुने, हमें क्या करना पड़ेगा मेरे प्रियो? हमें एक दूसरे का क्या करना है? दास बनना है। हमें नहीं करना मैं तो तुमसे बड़ी हूं, मैं कुछ नहीं करूंगी, ऐसा नहीं। हमें मिल बांट के जो भी है करना है। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 4। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। कौन सा मुकुट? महिमा का मुकुट। लेकिन कब? जब प्रेम से एक दूसरे के दास बनेंगे तब। महिमा का मुकुट तो सब पाना चाहते हैं, लेकिन दास बनना हमें पसंद नहीं है, छोटा बनना हमें पसंद नहीं, लेकिन हमें भी चाहिए। मैं भी कलेसिया में आती हूँ, मुझे क्यों नहीं मिलेगा? पास्टर जी ऐसा क्यों किए? मुझे भी चाहिए। मैं बहुत पहले से आती हूँ, क्यों मुझे प्रचार के लिए नहीं खड़ा किए? लेकिन यहाँ वचन कहता है प्रेम से एक दूसरे का दास बनो, तब वो महिमा का मुकुट मिलेगा। कौन सा? महिमा का मुकुट। वो परमेश्वर हमारे लिए रखा है, जो न कभी मुरझाएगा, जिसको न चोर चुरा सकता है, जिसको न तुम्हारा परिवार बांट सकता है, न छीन सकता है। वो हमारे और न आपके नाम से रजिस्ट्री हो चुका है। क्या हुआ है? 7/12 का उतारा। वो कोई छीन सकता नहीं है, वो छीन सकता नहीं है। लेकिन तब मेरे प्रियो जब हमें प्रेम से एक दूसरे का दास बने। आज दास क्या बनेंगे? प्रेम से एक दूसरे से बातें भी नहीं करते। दास बनने का तो बहुत दूर की बात है। एक दूसरे से हम प्रेम कर ले, छूटने के बाद गले मिल ले, जय मसीह बोल दे, वही बहुत बड़ी बात है। हम यही नहीं कर पाते तो दास कैसे बनेंगे? अगर हम चाहते हैं वो महिमा का मुकुट हम पाना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे का दास बनना पड़ेगा। तो क्या हम आज के बाद दास बनने के लिए तैयार है एक दूसरे के? हालेलुया। जो बनना चाहते हैं, जो महिमा का मुकुट पाना चाहते
हाथ को उठाएं, आपके हाथों को परमेश्वर देखेगा, तभी वो मुकुट मिलेगा। और खोटे मन से नहीं मैं हाथ उठाती हूँ कलीसिया में आती हूँ मुझे नहीं, परमेश्वर कहता है एक दूसरे के प्रेम से दास बनोगे तब महिमा का मुकुट मिलेगा। आते रहो कलीसिया में, कोई फर्क गिरने वाला नहीं है। हमें क्या करना, परमेश्वर प्रेम है, हमें भी प्रेम करना सिखाता है। वो कहता अभिमानियों को मैं विरोध करता हूँ। अब हम मसीह में आ गए, अभिमान को, घमंड को, झगड़े को छोड़ देना है। क्या करना है, मसीह में आ गए, हमें मसीह ने नया जीवन दिया है। क्या दिया है, नया जीवन। कितने लोग नया जीवन पाए हैं, सभी पाए हैं। प्रभु आशीष दे आप लोगों को। तो उस नए जीवन को क्या करना है, सुरक्षित रखना है। नया जीवन पाए तो उस नए जीवन को हमें बरकरार रखना है। वो नया जीवन तब बरकरार रहेगा मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। सुरक्षित रहना चाहते हैं मेरे प्रियो तो हर संडे यहाँ आना है, चाहे ऊपर होने दो चाहे एक ही क्लास में होने दो, परमेश्वर आपको बैठने की जगह देगा। आप खड़े रहोगे, आपको बहुत आशीष देगा उस दिन। आप आके देखिए, आपको बैठने को जगह नहीं मिले लेकिन वहां खड़े हो सके में परमेश्वर सबसे दूना आशीष देगा। अगर आप सोचोगे मैं घर पे बैठा रहूंगा, दाऊद के जैसे शैतान आपको पाप में गिरा देगा। हालेलुया। उसने हमें स्वतंत्र किया मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है तुम स्वतंत्र हो, अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। हालेलुया। तो क्या करना, हम सुरक्षा, जो सुरक्षा प्रभु हमें दिया है, स्वतंत्र किया है, चंगा किया, भला किया, नशे से निकाल दिया है, उसको क्या करें, हम सुरक्षित रखें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आज हम क्या सीखें, परमेश्वर अभिमानियों से क्या करता है, अभिमानियों का विरोध करता है, लेकिन दीनों से प्रेम करता है, उन पे अनुग्रह करता है और हमें महिमा का मुकुट देने आया है। लेकिन मिलेगा कब, उस वचन को हर दिन पढ़ना, महिमा का मुकुट और प्रेम से एक दूसरे का दास बनो। जब ये याद रहेगा हमें, तभी हम उसको सुरक्षित रखेंगे, तब हमें महिमा का मुकुट मिलेगा जो मुरझाने वाला नहीं। आज हम एक नाक का बनाने को होता तो हम सोचते हैं, एक नाक का बनाने जाओ तो भी 2000 रुपया लग जाएगा, लेकिन परमेश्वर सोचिए हमारे लिए सोने का मुकुट रखा है, न चोर चुरा सकता है, न कोई छीन सकता है, न कोई उसको उसके ऊपर से हमारा नाम मिटा सकता है। उस पर परमेश्वर ने हमारा नाम लिख दिया, हमारे नाम से कर दिया है। हमारा परिवार कहता है नहीं मुझे भी चाहिए, तो प्रभु कहता है ना, प्रभु का वचन भी कहता है घर के एक सदस्य अगर परमेश्वर पे विश्वास करता है तो उसके द्वारा पूरा घराना उद्धार पाएगा। तो कहेगा नहीं मुझे भी चाहिए, लेकिन उस पर हमारा और आपका नाम लिखा है, हमारे परिवार का नहीं। तो मेरे प्रियो, जो भी परमेश्वर हमें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता को हम सुरक्षित रखें, प्रेम से एक दूसरे के दास बने, दीन बने, नम्र बने, अभिमानी घमंडी ना हो। अभिमानियों से, घमंडियों का प्रभु विरोध करता है। अगर परमेश्वर हमारा विरोधी हो सकता है, ना हमारा पैसा हमें बचा सकता, ना हमारा परिवार बचा सकता, मेरे प्रियो कोई भी हमें उससे छुड़ा सकता नहीं है। तो हालेलुया, हालेलुया। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी जुड़े, एक हाथ अपने स्वर की तरफ बढ़ाएंगे, एक अपने सर पे रखेंगे। खुदा आपको छू रहा है, थैंक यू लॉर्ड, खुदा आपको छू रहा है। यस पिता, वो हाथ आपके नहीं है, खुदा के, वो आपको छू रहा है। धन्यवाद ओ प्रभु, धन्यवाद खुदा परमेश्वर, आज इनके हाथ के द्वारा इन्हें स्पर्श कर प्रभु जी, कि तेरे वेदी पे आके गवाही दे कि हमारे प्रार्थना के द्वारा, हमारे हाथ रखने के द्वारा हमारी समस्या, हमारी बीमारी निकल गई, हमारा परिवार बदल गया। प्रभु एक गवाह के रूप में यहाँ खड़े होने पाए। खुदा इस प्रार्थना विनती का आपके नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। ये भाई का नाम सुखानी पासी है। ये भाई मलाड़ मालोनी से आए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि इनका लड़का 3.5 साल का गांव में रहता है और अचानक उसको उल्टी दस्त होने लगा। इनके गांव वाले लोग ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती किए, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर ये भाई ने घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना लिया, पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन करके प्रार्थना लिया। ये भाई बता रहे हैं कि प्रार्थना लेने के द्वारा इनके बच्चे को प्रभु का स्पर्श हो गया, उनका उल्टी दस्त होना पूरी रीत से बंद हो गया, इनका लड़का बड़ा चंगा हो गया। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ये भाई का नाम सुंदर बिंद है। ये भाई कांदीवली
लालजी पाड़ा से आए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि उनके दोस्त गांव में रहते हैं और उनके दोस्त का लड़का वो कहीं जा रहे थे गाड़ी से, उनको एक्सीडेंट हो गया, उनका सर फट गया और उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया गया। 3 हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोला हम नहीं भर्ती लेंगे। चौथे हॉस्पिटल में बनारस में लेके गया, वहाँ पे भर्ती किया गया और यहाँ से पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में सब लोगों ने मिलकर उस बच्चे के लिए सब लोगों ने प्रार्थना किया और सबकी प्रार्थना को प्रभु ने सुना। उस बच्चे को प्रभु का स्पर्श हुआ, वो बच्चा ठीक हो गया, हॉस्पिटल से घर पे भी आ गया और पूरी तरह से वो बच्चा ठीक है। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन का नाम सुमन है, मलाड से आई हैं। बहन अपनी गवाही बता रही, 15 दिन पहले इनके दाहिने हाथों में, बाएं हाथों के नीचे फोड़ी हो गई थी और वो फोड़ी की वजह से उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। हाथ भी उठाने के लिए, नीचे रखने के लिए उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। वो कंटिन्यू फ़ोन पर पास्टर से प्रार्थना लेती रही और वॉइस मैसेज लेती रही और परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह से वो फोड़ी पूरी तरह से सूख चुकी है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इनका नाम अनिल सरोज है। ये भाई गोरे गाँव से आए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि अगले संडे को जब इस प्रार्थना सभा में आए थे तो जब ये सांस ले रहे थे तो इनके कमर में दर्द हो रहा था। वचन हुआ तो भी दर्द हो रहा था, प्रार्थना खत्म हो गई तो भी दर्द हो रहा था, वो घर पे चले गए तो भी दर्द हो रहा था। फिर बता रहे मैंने फ़ोन के द्वारा पास्टर जी से प्रार्थना लिया और प्रार्थना लेने से उसी क्षण प्रभु का स्पर्श हुआ और वो कमर दर्द अभी पूरी तरह से चला गया है। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन का नाम नीरज देवी है। ये बोईसर से आई हैं। बहन बता रही हैं अपनी दोनों बेटी की गवाही बता रही हैं। इनकी दोनों बेटी को 3 दिन पहले जुलाब और उल्टी की तकलीफ चालू हो गई और इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि परिवार के लोग और इनके पति बहुत परेशान हो गए। यहाँ तक कि नौबत हो गई थी कि दोनों बच्चे एकदम पूरी तरह से सीरियस हो गए। इनके पति घबरा गए। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ डॉक्टर को बुलाने के लिए और बच्चों को ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाएंगे। ये बहन बता रही कि वो कलिसिया में जल्दी से आ रही है, करीब 2-3 हफ्ता हुआ है उन्हें आने को और वो परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा रखती है। उन्होंने तुरंत कहा अपने पति से कि मैं डॉक्टर को नहीं बुलाऊंगी, मैं पास्टर के पास से फ़ोन पे प्रार्थना लूँगी और मुझे विश्वास है मेरी बेटी दोनों जो जुलाब और उल्टियाँ चालू वो पूरी रीति से बंद होगी। मगर इनके पति ने नहीं सुना, वो डॉक्टर के पास चले गए और उन्होंने तुरंत फ़ोन पर पास्टर से प्रार्थना ली और पास्टर को सारी कंडीशन बताई। पास्टर ने इनकी बेटियों के लिए प्रार्थना किया। बहन बता रही है उसी दौरान प्रभु यीशु मसीह की दया उनकी बेटियों के ऊपर हुई और उसी दौरान तुरंत उल्टी और जुलाब पूरी रीति से बंद हो गया और वो पूरी तरह से भली चंगी है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।